पहुंच गए हम लोग सेल्युलर जेल और टिकट ले ली है मैंने। 30 रुपये प्रति व्यक्ति ऐसी टिकट है सेल्युलर जेल देखने के लिए। तो ये है इसकी एंट्री यहाँ से। यहाँ पे तो बोर्ड पे लिखा था कि हैंडीकैम और कैमरे के लिए कुछ चार्जेस है। तो देखेंगे, अभी बैग में कैमरा रखा हुआ है, अभी तो मैं अपने मोबाइल से बना रहा हूँ वीडियो। चलो चलते हैं अंदर पहले। ये है जेल का म्यूज़ियम। जैसे अंदर एंट्री लेते हैं तो लेफ्ट में से शुरू होता है। पहले ही म्यूज़ियम जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनकी तस्वीरें हैं, और यहाँ से शुरू होता है जेल का टूर। देखिए ये जो फोटोज है इनके ऊपर एक लिखा है कमालपुर डकैती केस। ऐसे सभी पे लिखा है कौन से केसेस में इन लोगों को यहाँ पे रखा हुआ था। ये वाला जो है कलकत्ता आर्म एक्ट केस, बीरभूम षड्यंत्र केस 1934, ये वाला 1933 से 1934 अवैध शस्त्र अधिनियम केस। और जिनके फोटोज नहीं है उनके नाम भी लिखे हैं, बहुत से नाम। काला पानी की सजा कैसे देते थे इसके बारे में कुछ लिखा है। इसे देश निकाला भी कहते थे। इसकी जानकारी आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि अच्छी जानकारी है। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी। अंडमान में बंदी उपनिवेश की शुरुआत। सेल्युलर जेल देखिए इस तरीके से, इसका एक डेमोस्ट्रेशन है, कुछ डमी बनाया हुआ है। इस तरीके से सेल्युलर जेल थी, लेकिन अब कुछ दीवारें हैं वो कम हो गई है। तो मैं गाइड लेने की कोशिश करता हूँ जो कि यहाँ पे ठीक से जानकारी दे। सेल्युलर जेल में अत्याचार कैसे किया जाता था इसके बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दी है। ये जगह नरक से कम तो नहीं है। इतनी तो बात पक्की है कि उस समय में जब अंग्रेज ने यहाँ पे जेल को बनवाया था तो सभी कैदियों को नरक से भी बदतर यहाँ पे यातनाएं दी जाती थी। जैसे दिल्ली में अमर जवान ज्योत होती है, वैसे यहाँ पे स्वतंत्र ज्योत जलती रहती है। और शाम को 5:30 बजे यहाँ पे देखिए लाइट एंड शो होता है। तो ये कुर्सियाँ उसी के लिए लगी हुई। तो बारिश नहीं रही तो हम लोग जरूर देखेंगे इस शो को। अगर हमने टिकट निकाल ली और बारिश हो गई तो शो कैंसिल हो जाता है, और शो कैंसिल हो गया तो ये रिफंड नहीं देते वापस, ऐसा सुना है मैंने गाइड लिया है। अभी वो हमें और जानकारी देंगे तो इसके बारे में और ठीक से हम जानकारी ले पाएंगे। देखिए ये इस तरफ की ऐसे दीवारें कुछ बची है। दीवारें तो नहीं कह सकते क्योंकि प्रॉपर सेल्स है। तो कौन से स्वतंत्र सेनानी कहाँ पे थे ये हमारे
ये हमें गाइड ठीक से बताएंगे। उनको चाहिए पर डे 30 पाउंड, नहीं तो मारता। अगर इंसान का तो स्पीड कम हो गया इंसान का मारने के बाद ब्रिटिश क्या करेंगे, 40 का ब्रिटिश डालेंगे, निकल जाएगा, डालेंगे पानी में सॉफ्ट। एक साथ 3 लोग को फांसी, आपने सुना होगा लाहौर में 3 लोगों को फांसी हुआ था, राजगुरु उनके फतफी सेम तरीका है यहाँ पर। मोटी मोटी उससे बना। अब सोचिए आप, जब जेल नहीं बना था, जब ओपन जेल थी, उस ज़माने में गले यहाँ पे क्या होता है, गर्मी और बरसात, अगर आपने गर्मी में पहन लिया उसको, बॉडी में क्या होगा, खुजली होगी। और जहाँ टॉर्चर करना है तो जंगल में खुजली पत्ती, तो खुजली पत्ती को किसी को बॉडी में लगा देंगे, हाथ को बांध देंगे, इसको पहना देंगे। अभी खुजली हो रहा है, हाथ तो बंधा हुआ है, और में डांस करे खुजली में, ब्रिटिश एंजॉय करेंगे। एक छोटा बच्चा 16 साल का बच्चा था, नाम था नूनी कुमार दास, वो अलीपुर केस में आया था। उसने कहा जेलर से जेलर साहब आप हमको मार दो, हम ड्रेस को नहीं पहनेंगे। उसने क्या किया, ड्रेस को लेकर फाड़ दिया। फर्स्ट डे, सेकंड डे फाड़ दिया, थर्ड डे जो ड्रेस को फाड़ने लगा सब ब्रिटिश का आ गया। ब्रिटिश गुस्से में क्या किया, सुई होता है बख्तर फ्राई करने का, सूजा तो बॉडी था ओरिजिनल अंडमान में वाइपा जेल है। और यहाँ पे नीचे बॉडी जब लटकती थी तो यहाँ से कलेक्ट करते थे बॉडीज़। एक ही बार में 3 फांसियाँ दे देते थे लीवर खींच के। अच्छा, फांसी लगा के बॉडी कलेक्ट करके पत्थर बांध के समंदर में फेंक देते थे। तो प्रूफ नहीं। जी। और ये जो कमरे हैं, ये नीचे के कमरे हैं, नीचे की 4 कालकोठरी है। यहाँ पे जो आ गया बस उसे फांसी कंफर्म है। ये पक्का हो जाता था, अगर कोई बीमार हो तो उसे दवाई देके ठीक किया जाता था, क्योंकि बीमार को फांसी नहीं होती थी। तो इस तरीके से बहुत ही घिनौनी मतलब यातनाएं दी जाती थी इन स्वतंत्र सेनानियों को। और बहुत है यहाँ पे, ऊपर भी हम लोग जाएंगे जहाँ पे वीर सावरकर जी का सेल है, और बहुत सारे सेल्स है, इसकी भी जानकारी लेंगे। देखिए ये नीचे में जब आप राइट की तरफ देखेंगे, 1 2 3 और ये 4, इन कालकोठरी में जो आ गया बस उसे फांसी कंफर्म होनी ही होनी है। और सेल देखिए कैसा है, कितना छोटा है मतलब। और खिड़कियां ऐसे बनाई हैं कि सामने का बिल्कुल ना दिखे, कोई सामने की तरफ देख ही नहीं पाता था। ऐसी कालकोठरी होती थी ये। और यहाँ पे ऐसे मैंने सुना है, मैं गाइड से ही पूछूंगा कि यहाँ पे ताला नहीं लगाया जाता था, क्योंकि अगर ताला लगाएंगे यहाँ पे तो इतने ताले चाहिए उतने, और हर एक की चाबी चाहिए। कौन से ताले की कहाँ पे चाबी ढूंढना मुश्किल हो जाता था। तो यहाँ इस तरफ ऐसे ही बस लगा देते थे यहाँ पे कि किसी का हाथ ना पहुँचे और कोई खोल ना पाए किसी भी हालत में। असंभव है मतलब खोलना ही। वेटिंग रूम है, 1980 बॉडी सील हो जाएगी, टूट गया है, ये बचा हुआ है। देखिए ओपन जी सारा पानी, देखिए उसको चैन से बंद करके देखिए, ओपन जी फूड ब्लश देखा तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर पहाड़ के ऊपर। ये एयरपोर्ट है जापानी में, ये रॉक है, ये ब्लैक पट्टा पे स्टाफ है, बहुत सुंदर बनाया था। असल इंग्लैंड में रहेगा, बनाया किसने था, भाई ने बनाया, क्रांतिकारी। किसने? क्रांतिकारी इंडियन, जापान में 1943 में जब सुभाष चंद्र सिंगापुर गए मीटिंग की, मतलब आज़ाद हिंद फौज बनाया,
पहला काम किया, जापान को भेज दिया, अंग्रेज भागे, वॉर नहीं है, अंग्रेज चले गए अपने यहाँ। उस समय सोचे में उठाए थे मुख्य अतिथि बनकर, क्या कि अंडमान आकर इंडिया का जो फर्स्ट झंडा है 43 में अनाउंस किया, हम लोग फ्री हो गए इंडिया से कर। मगर जापान का किस्मत खराब है कि नागासाकी में बम गिर गया 45, जापान भाग गया, लेकिन दोबारा आ गया सेकेंड टाइम 45 में लॉर्ड में। उन्होंने क्या फरमान जारी किया, उन्होंने बोला देखो भाई हम तो इंग्लैंड जा रहे हैं, आप इंडिया चले जाओ, जहाँ हम तो चले जाओ। उसमें क्या हुआ, आधा आदमी इंडिया चले गया, आधा यहीं में रह गया, हम लोग को मिल गया। हम लोग को टेंशन हो गया, कोई आता नहीं आता, क्यों, आदिवासी को छठे के आदमी आने की। गवर्नमेंट ने क्या किया कि रिफ्यूजी लोग बंगाल रॉस द्वीप पर यहाँ पे देखिए बंदियों को खाना बांटने का दृश्य। रॉस आइलैंड पे बाज़ार भी था कोई, उस समय में ये सब था, अभी तो वहाँ पे कुछ नहीं है। ये सब रॉस आइलैंड के कुछ फ़ोटो है उस समय के। ब्रिटिश इन्फेंट्री बैरक 1930। ये जो सभी फ़ोटोज़ उन्होंने लगाए हैं ये रॉस आइलैंड के ही है, उस समय के जब अंग्रेज़ यहाँ पे थे तब, उस वक्त के। देखिए ब्रिटिश की छोटी सी नौका, उनका फ्लैग 1931 का। रॉस आइलैंड पे ब्रिटिश नागरिक भी थे, मतलब उन लोगों ने उनके लिए कैसा, कितना अच्छा कंफर्ट जोन बना लिया था उनके लिए, और नरक जैसी यातनाएं और बहुत ही यहाँ पे हालत बुरी करते थे स्वतंत्र सेनानियों की। काकोरी केस, तो पहला नाम है रोशनलाल का फांसी हुआ, दूसरा नाम है ब्रिटिश को जब यहाँ भेजा, तीसरा है रामसर बिस्मिल फांसी हुआ, चौथा यहाँ का सचिन सान्याल। क्या कांड किया था बनारस में, ट्रेन को लूटा था, काकोरी केस उनके यहाँ पे, उनका कमरा है सचिन सान्याल में। ये किताब में लिखा हुआ है, इस कमरे में थी काकोरी केस वाले, काकोरी केस सचिन सान्याल। रंगदे बसंती में जो स्टोरी बताई है स्वतंत्र सेनानी की, यहाँ से ऊपर जाना, तो इसी पे आधारित इनके बारे में जानकारी दे रही है। ये कमरा है सत्यनाथ सान्याल जी का, जो काकोरी केस में है। सचिन सान्याल चंद्र आया ने गोली मार दी थी, पकड़ना वो पकड़ा यहाँ थे, ये तो भाग गए थे, बाद में पकड़ लिया। सत्यनाथ सान्याल काकोरी केस। बर्तन देखिए तांबे से बने ना, तांबा लोहा है, आपको जल्दी खाना है, आप खाएंगे कल खराब हो जाएगा, तो टॉर्चर टेक्निक है। बहुत लोग जेल में बहुत लोग क्या किया है, अपने सर से खुद को फांसी भी लगाई, बहुत लोग टॉर्चर खा नहीं पाते थे। पर ऊपर फ्लोर में दीवार हुक बने हुए, दीवार हुक बने, फिर ऊपर फ्लोर में कहीं पर भी नहीं, वो स्टैंडिंग पनिशमेंट है, 6 से 8 घंटा टांग लेंगे ऐसे करके, फिर ऐसे कर आइए, तो लाइट कुछ नहीं रहेगा, लाइट नहीं रहेगी। जो आप बोल रहे थे कि हर एक कैदी को हर दिन अलग अलग सेल में भेज देते थे, तो इनको शिफ्ट भी किया मैक्सिमम। तो ये फिक्स कैसे हुआ? अच्छा, मैक्सिमम मतलब इसी सेल में थे वो।
एक बड़ा कमरा है वार्डन वार्डन भी इंडिया का भी मिलेगा ना तो हाँ, लाइट भी हाँ। रहेगी लालटेन लेकर राउंड मारता रहे 42 कमरे हैं लाइट पे ये देखिए छोटा गेट बना देखिए भागे चोट लगे इसीलिए उसका हाइट कम कर दिया। टोटल कितने सेल्स हैं? 693 693। यहाँ पे हर दिन कैदी को चेंज करते सेल चेंज करते थे 45 डेज में यहाँ पे सेल से चेंज करते थे, मतलब 45 डेज सेल में एक बार रहेंगे फिर उन्हें चेंज करते थे। इस तरीके का स्ट्रक्चर था ये पूरे जेल का। तो हम लोग कहाँ पर हैं अभी ये बताओ हम लोग कहाँ पर हैं बताओ वहाँ पे हो गए, वहाँ पे। टावर में आ गए ये तो कोई बता भी नहीं सकता कहाँ पे। हमारी एंट्री यहाँ से है। अच्छा, देखा आपने फैक्ट्री देखा टॉर्चर फैक्ट्री यहाँ पर है ये ओपन टॉयलेट है और ये फैक्ट्री यहाँ पर है ओपन टॉयलेट फैक्ट्री ऊपर रात में क्या होगा अंग्रेज नहीं रहेंगे उनको पता है कि एक कमरा इंडिया का आदमी का स्टाफ का एक इंडियन है दूसरी बात जो करेंगे रात को नहीं तो अंग्रेज क्या करेंगे रात को फोल्डिंग ब्रिज है उसको हटा देना रात में क्या होगा अलग ये अलग हो जाएगा ऐसा लॉक हो जाएगा छोटा क्यों है यहाँ समुंदर है छोटा है ब्लॉक समुंदर पीछे है लैंड है खर्चा आया था उसमें 7 लाख उस समय के। टाइम फ्रेम 10 साल है काम स्टार्ट किया 1893 में 1906 जेल बन गया था कैदी आ गए थे मंगल पांडे के बाद 58 में आ गए थे एक ही आदमी ऐसे हैं जो भाग गए थे वीर साहब का यहाँ से भी भागे थे उनको इंडिया ने पकड़ लिया था उनकी हैबिट हो गई थी तो दोस्त अगर इंडिया आ रहा है उसको बोलेंगे किताब लेके जाओ तो गन रहेगी पिस्टल इंडिया भेजेंगे ब्रिटिश को मारने नहीं बैड लक साइड का पकड़ लिया अंग्रेजों ने जहाज से इनको बॉम्बे लाए थे रास्ते में फ्रांस आया जहाँ से जब मारा फ्रांस का मस्जिद फोर्ट था क्या के चले गए फिर पकड़ लिया फ्रांस फिर बॉम्बे लाए तो 50 साल यहाँ रखा 9 से 20 11 साल रत्नगिरी में 4 साल रखा यहाँ पे यहाँ 11 अंडमान में 11 साल थे। रत्नगिरी में 4 साल वीर सावरकर। हाँ 4 साल वहाँ रखा फिर गांधी हत्या में इनका नाम था गोडसे के साथ में फिर नेहरू जी ने बंद कर दिया फिर एक बार फिर बंद किया डिवाइड के खिलाफ में थे बाद में छोड़ दिया उन्होंने बाद में हिंदू महासभा ज्वाइन की कभी बीजेपी बहुत मानती है कभी हमको हम देख दिया इनकी किताब में लिखा हुआ है इस कमरे में थे बहुत दिन तक वो क्यों रखा था ताकि बार बार आके फांसी देख सकते हो तो यहाँ रखा था इनकी फांसी करें देखना बोल आइए बचे अभी कितने ब्लॉक बचे हैं 3 बचे हैं 4 टूट गए हैं वर्ल्ड वॉर खत्म है बम्बिंग से टूटे हैं या कैसे हुए? बॉम्ब और भूकंप दोनों रीजन है 3 बचा है 671 ये नहीं है गवर्नमेंट ने क्या किया चारों को तोड़ दिया जो ईटा मिला उसको अस्पताल में कन्वर्ट कर ईटें बर्मा से आई हैं लोहा कलकत्ता फंसा चीनी का है कौन सी ईंटें? ये उस समय की? पूरा अंडमान का है 3 करोड़ ईटें 3 करोड़ ईटें लगी हैं आइए ऊपर चलते हैं यहाँ पे जो ये सेल्स है ये जो सभी सेल्स हैं तो मतलब जो भी यहाँ पे किसी को सज़ा दी जाती थी तो कोई कैदी एक जगह पे फिक्स नहीं रहता था उनकी हर रोज़ चेंजेस होते थे सेल कौन कहाँ पे ये पता ना चले इसलिए अगर किसी को पता चला कि कोई यहाँ पे है तो किसी से कांटेक्ट ना हो पाए इसलिए और उन्हें कोई टैग भी नहीं लगाया जाता था गले पे कि इनका नाम क्या है कौन सा कैदी का क्या नाम है। 3 बचा है 176 ये सारे देखिए सारे फोल्डिंग ब्रिज हैं फिक्स कर दिया उसको आइए ये जो ब्रिज है ये पहले फोल्डिंग थे मतलब वहाँ से हटा देते थे कोई आना जा ना सके अभी उसे फिक्स कर दिया है। उस समय में जो वार्डन रहता था जेल का तो उसके लिए ये ऐसे कमरे होते थे और जो कैदी होते थे उनके लिए देखिए छोटे नैरो कमरे इस तरीके के और वार्डन का बड़ा रूम है। स्टैंडिंग पनिशमेंट है 6 से 8 घंटा ये आपका है स्टैंडिंग पनिशमेंट है 6 to 8 आवर्स किसी फ्लोर में कहीं पर भी नहीं है ऐसे देख के आइए लास्ट कमरा सावरकर जी का
राफल टावर है वहाँ, देख लें। इस फ्लोर पे ये कौन सा फ्लोर है? ये टॉप फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ये सेकंड फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है। और सेकंड फ्लोर के जो आखिरी वाला जो सेल है वो वीर सावरकर जी का है। और यहाँ पे जो टॉर्चर करते थे तो इस तरीके से उनको बांध दिया जाता था। कितनी बुरी यातनाएं दी जाती थी उनको। ये गाइड जो कह रहे हैं मैंने पूरा दिखाने की कोशिश की है, कहीं थोड़ा बहुत छोटा है तो मतलब जो कह रहे थे तो वो सुन सुन के इतना बुरा लग रहा था कि स्वतंत्र सेनानियों को इतना सहना पड़ा उस समय में देश को आज़ाद करने के लिए। देखिए जो आखिरी जो सेल है वीर सावरकर की कोठरी, यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऊपर। और ये यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट की तरफ आखिरी में देखिए ये छोटा सा सेल। हालांकि अब ये लाइटें हैं और अब ये इतना हमें उजाला दिख रहा है, लेकिन उस समय तो बिल्कुल कोई लाइटें नहीं थी, कुछ नहीं था। और सावरकर जी को ये जो बर्तन है उनमें खाना दिया जाता था। और शायद उसी समय की ये ब्लैंकेट होगी जो उन्हें ओढ़ने के लिए या सोने के लिए दी जाती थी। और इनके सेल की देखिए ये खिड़कियाँ, सीधे सीधे तो आपको कुछ दिखना ही नहीं है, मतलब उजाला तो दिखना ही नहीं है। जगह तिलेक में व्यतीत सकते। मैंने कुछ वीडियोस में देखा था कि यहाँ पे जो सेनानियों को इस सेल में बंद करते थे तो उन्हें अगर लेटरिन के लिए जाना है, मतलब पेशाब के लिए जाना है या टॉयलेट के लिए जाना है तो आपको बिल्कुल कोई चांस नहीं था सुबह होने तक। अगर आपको पेशाब करना है तो उन्हें एक बर्तन दिया जाता था, बस उसी बर्तन में करना है। अगर टॉयलेट को जाना है तो रात भर आप चिल्लाते रहो, तड़पते रहो, फिर सुबह होने के बाद यहाँ से टॉयलेट ले जाते थे या फिर यहीं पे कपड़ों में कर देते थे कोई। और देखिए ये जो सेल है वीर सावरकर जी का, तो यहाँ से उनको दिखता था कि फांसी कैसे दी जा रही है और किन्हें दी जा रही है। उनके मन में डर बैठना चाहिए, इसलिए उनका सेल जानबूझकर यहाँ पे इस तरफ रखा हुआ था, फांसी घर से बिल्कुल सामने। उसी सावरकर जी के कोठरी से निकलते वही लाइन से, तो वहीं से आगे आए ये सभी सेल जो कनेक्ट होते हैं इस वॉच टावर को। पहले तो कनेक्ट मतलब डिसकनेक्ट किया जाता था, अभी तो फिक्स कनेक्ट कर दिया है। सभी सेल्स पे इस क्लॉक टावर से नज़र रखी जाती थी। अभी तो सिर्फ 3 बचे हैं और बाकी के जो 4 है ये वर्ल्ड वार 2 के समय पे टूट गई है बम्बिंग से। तो इस तरफ थी, मतलब देखिए यहाँ पे भी थी, वहाँ पे भी थी, वहाँ पे भी थी। और जो 3 बचे हैं तो अभी ये है इस तरफ की, देखिए 1 2 3। ये क्लॉक टावर से ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो 20 रुपए का नोट है, तो देखिए उसके पीछे ये फ़ोटो है इस लाइट टावर की।
अभी हम लोग आ गए हैं सेलुलर जेल के बाहर और इस तरीके से हमारा सेलुलर जेल का ये जो टूर था ये ख़त्म हो गया है। अभी शाम के बजे है 5 बजे है और देखिए कैसे अंधेरा होने आया, क्योंकि यहाँ पे 5 साढ़े 5 6 बजे 5:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है ऐसा कहते हैं लोग। और जो सूर्योदय होता है सुबह के 4 बजे होता है, तो दिन भी जल्दी हो जाता है और रात भी जल्दी हो जाती है। तो ये इंडिया से तकरीबन 2 घंटे आगे है, फिर भी यहाँ पे इंडियन टाइम ही माना जाता है इस अंडमान में। तो इस तरीके से अभी हमने गाइड लिया था, उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और उनके जानकारी से बहुत कुछ पता चला। तो ये सब टूर ऑल ओवर अच्छा था। तो अभी कल सुबह हम लोग निकलेंगे हैवलॉक आइलैंड के लिए। सुबह जल्दी उठना है 3 बजे और 4 बजे रेडी होकर 5 बजे पहुंचना है जेटी पे। तो मिलते हैं कल सुबह